कुरान और हदीस के समझने की शऊर और सलाहियत उनमें नहीं रहेगी। बात फिसल गई थोड़ी, वापस आऊं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान और हदीस को महफूज रखा, किस लिए? खालिस इस्लाम को महफूज रखने के लिए। ये मसदर है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुसलमानों में ऐसे फिरके, जो पहले फिरके वजूद में आए, 72 फिरके 73 फिरके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो गुमराह फिरके तो थे ही। आज हम देखते हैं कि मैदान में, नेट पर, दावती कामों में, दावा सेंटरों में और दूसरे मकामात पर आलम इस्लाम में मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें, मुख्तलिफ किस्म की जमातें नए नए अफकार, इस्लाम का नया नया वर्जन लेकर आ रही हैं। और हमारा नौजवान कुछ ग्लैमर देखकर, कुछ दावे देखकर, बाज़ चीजों से मुतासिर होकर, बाज़ चीजों से मगलूब होकर यूरोप और अमेरिका की तरक्कियात और चमक दमक देखकर घबराया हुआ है। तो अब एक कोट पैंट के साथ इंग्लिश में बात करने वाला एक आदमी टीवी चैनल पे आता है, गैर मुस्तनद आलिम, वो दावत का काम करने का दावा करता है, हमारा नौजवान मुतासिर हो जाता है। कुछ ऐसी ही चीजें नंबरात बताकर या कुछ खास चीजें देखकर हमारा नौजवान मुतासिर हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि आज मैदान दावत में या दुनिया में, आलम इस्लाम में मुख्तलिफ तंजीमें, अफकार, नजरियात के साथ मनाहिज अलग अलग लेकर लोग दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं। और हर एक ये दावा करता है कि हम सही दावत वाले हैं। उनके अफकार, ख्यालात बिदती और गुमराह फिरकों के उसूलों से मुतासिर हैं। बाज ऐसे लोग मिलेंगे जिनके यहाँ गैर इस्लामी नजरियात, यूनानी अफकार, यूरोप और अमेरिका के अफकार से, बाज मुनकिरीन हदीस, अकलियत पसंद आपको ऐसे मिलेंगे जो यूरोप और अमेरिका के अफकारों, ख्यालात और साइंसी तहकीकात से मुतासिर हैं। और उन ख्यालात को उन्होंने इस्लाम के अंदर दाखिल कर दिया अपनी सूझबूझ के तहत, इस्लाम को बिगाड़ दिया, उसके साफ शफाफ चेहरे को जो है खराब कर दिया। और ये दावा करते हैं कि आज के दौर में हमारी दावत जो है इस्लाम का नुमाइंदा है। नतीजा ये निकला कि अवाम तो अवाम, बहुत सारे खवास कहलाने वाले, अरबाब हल्लो अक्द कहलाने वाले ऐसी तहरीकात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ फिरकों और ग्रोहों में बढ़ गए, तंजीमों में बढ़ गए। और जो जिस तंजीम से मुताल्लिक होता है वो अपनी तंजीम को, अपनी फिक्र को हक समझता है, उसी की बुनियाद पर अपनी तंजीम के ब्रदर और सिस्टर्स को, उनसे मुताल्लिका अफराद को दोस्त समझता है, उनका ताउन करता है। और जो उसके मुखालिफ है उनसे दुश्मनी करता है, इसी की बुनियाद पर वो दावत देता है। यानी मुवालात, वला और बरा जो तौहीद की बुनियाद पर एक मुसलमान को सिखाया गया था, वो इन तहज़्ज़ुब, इन ग्रोहबंदियों के साथ वो इख्तियार करता है। हर कोई दावा करता है मैं हक पर हूं, दूसरा गलत है। और जब इत्तेहाद की बात करते हैं तो कहते हैं कि तौहीद की, अकीदे की, शिर्क और तौहीद की बात ही मत कीजिए। आलम इस्लाम में हमें हुकूमत कायम करनी है तो कुव्वत की जरूरत है, कुव्वत की जरूरत है तो इत्तेहाद की जरूरत है। इत्तेहाद करना है तो ये इख्तिलाफी मसाइल क्यों? क्या तौहीद और शिर्क वाला मसला इख्तिलाफी मसला है? या तौहीद को छोड़कर अगर आपके अकीदे में, अमल में, मनहज में शिर्क हो, बिदात हो, खुराफात हो, तो क्या ऐसा दीन अल्लाह को मतलूब है? ऐसे दीन जो खालिस ही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल, अल्लाह कह रहा है कि जिस दीन में मिलावट हो अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। और आप कह रहे हो कि शिर्क करो के मत करो, फातिहा पढ़ो के मत करो, मिलाद पढ़ो के मत पढ़ो, अल्लाह के नबी को भी मानो और फला शख्सियत को भी मानो, पीर साहब को भी मानो, उनको भी सजदा करो, सब चलेगा, सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहो नहीं चलेगा।